नमस्कार दोस्तों। क्या दो एनजीओ एक नाम से बन सकती हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इतने सारे इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए और इसका आंसर कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। आप यूट्यूब छान लीजिएगा, इंटरनेट छान लीजिएगा, शायद आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये आंसर देने वाला हूं कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्योंकि जो एनजीओज होती हैं वो नेशनल लेवल होती हैं, इंटरनेशनल लेवल होती हैं या स्टेट लेवल होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल होती हैं। क्या एक नाम डिफरेंट एनजीओ को मिल सकता है या नहीं मिल सकता? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैंने कितनी वीडियो में बताया कि एनजीओ की 3 कैटेगरी होती है, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड सेक्शन 8 कंपनी। अब हम इसका आंसर लेंगे कि क्या सोसाइटी का एक नाम है, क्या मल्टीपल सोसाइटी बन सकती है सेम नाम से, या ट्रस्ट बन सकती हैं, या सेक्शन 8 कंपनी बन सकती हैं। तीनों कैटेगरी को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि तीनों की कैटेगरी में क्या क्या ये प्रोविजंस हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस है। कोई सेक्शन एक्ट में नहीं लिखा हुआ, कहीं डिसाइडेड केस में नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, जहां तक सेक्शन 8 कंपनी की बात है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी बनाते हुए आपको नाम अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कराना होता है। और सेक्शन 8 कंपनी के केस में अगर एक कंपनी किसी एक एनजीओ, सेक्शन 8 कंपनी जो एनजीओ है उसका नाम अप्रूव हो चुका होता है तो दूसरा वो नाम नहीं मिलेगा। करंट सिचुएशन ये है कि वो नाम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, उनके पास आईटी से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है जो ये बता देता है कि भाई ये नाम ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ये नाम ऑलरेडी इस सेक्शन 8 कंपनी का है, और वो उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं और लॉजिकल भी बनता है। तो सेक्शन 8 कंपनी में आप सेम नाम से दो एनजीओ नहीं बना सकते, या दो से ज्यादा एनजीओ नहीं बना सकते। अब आते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी के केस में दोस्तों, सोसाइटी दो तरह से होती है। सोसाइटी अलग अलग स्टेट में भी रजिस्टर्ड हो सकती है और दिल्ली से भी रजिस्टर्ड हो सकती है। सेंट्रल सोसाइटी एक्ट जो हमारा है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है। तो जब हम सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो हो सकता है कि दिल्ली में मैं रजिस्टर्ड करा रहा हूं उसी नाम से, और हो सकता है यूपी में कोई दूसरा बंदा उसी नाम से स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड करा रहा हूं, अपने अपने स्टेट में रजिस्टर्ड करा रहा हूं। तो गवर्नमेंट के पास अभी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं है कि अगर कोई उड़ीसा में सोसाइटी में नाम रजिस्टर्ड हुआ है तो वो दिल्ली में उन्हें पता लग जाए कि दिल्ली में इस सोसाइटी, इस नाम से ये सोसाइटी चल रही है। तो जब वो डाटा अवेलेबल नहीं होता, तो हालांकि ये नहीं होना चाहिए कि सेम नाम से दो एनजीओ बन रही है, लेकिन क्योंकि लैकुना है, क्योंकि हमारे पास डाटा इंटीग्रेटेड नहीं है एज इन द केस ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 के थ्रू, तो सोसाइटी में कभी कभी अलग अलग स्टेट में, एक स्टेट में उसी नाम से सोसाइटी चल रही है, दूसरे स्टेट में सेम उसी नाम से सोसाइटी चल रही है, क्योंकि हमारे पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है। एंड दोस्तों, तीसरा केस है चैरिटेबल ट्रस्ट। ट्रस्ट के केस में नॉर्मली दो जो एक नाम है उससे दो एनजीओ नहीं बन सकती, दो या दो से ज्यादा एनजीओ नहीं बन सकती। लेकिन वही सेम प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ऑफिसर को यह पता लग जाए कि सेम नाम से ये एनजीओ यहाँ पे चल रही है दिल्ली में, यही उड़ीसा में चल रही है, यही कलकत्ता में चल रही है, यही मद्रास में चल रही है। तो जब वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है तो फिर वो उनके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। तो ट्रस्ट के केस में भी सेम नाम से दो एनजीओ हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन कि क्या एक नाम से दो या दो से ज्यादा अधिक एनजीओ हो सकती है, नहीं हो सकती। क्योंकि जब एक ही नाम से दो या दो से अधिक एनजीओ हो जाएंगी तो प्रैक्टिकल बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। आपको फंड का प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव हुआ है, आपको दूसरे वाले का कंफ्यूजन क्रिएट होना स्वाभाविक है। आपको कोई अप्रूवल मिली है, दूसरे का संभावना है कि भाई आप उसे मिसयूज कर सके, तो गवर्नमेंट इस चीज को अवॉइड करेगी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है वो मैंने आपको इस नॉलेज के थ्रू आपको बता दिया है कि हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन किस केस में हो सकता है और किस केस में नहीं हो सकता वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नई वीडियो के लिए। थैंक यू।